इसमें लेंगे वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ये लिखना, ये देखो इधर, जिसमें, और ये ऐसे बंद खाली छोड़ना, जिसमें कार्बोनिल समूह, ये होता है कार्बोनिल समूह जिसमें सी और ओ, मतलब सी के साथ ओ डबल बंद में जुड़ा हो और दो बंद खाली हो, से कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से एक एल्किल वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से एक एल्किल या एक एरिल समूह जुड़ा होता है, एक एल्किल या एक एरिल समूह जुड़ा होता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं, जबकि फॉर्मल्डिहाइड ये जबकि फॉर्मल्डिहाइड में दो हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में दो हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं, जबकि फॉर्मल्डिहाइड में दो हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं। देखो इधर इधर इधर, ये है वो CO समूह। कार्बन को चाहिए 4 बंद, अब 4 बंद चाहिए तो एक बंद ये है, एक बंद ये है। अगर यहाँ दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन हमने जो परिभाषा लिखी है वो ये लिखी कि कार्बोनिल समूह तो हो गया ये, कि यदि कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह तो बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा उसे, या एक एरिल समूह बाकी हाइड्रोजन पूरे करेगा, जुड़ा होता है, तो ये एल्डिहाइड कहलाते हैं। ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड ही है। अब अगर जो हम इसका साधारण नाम लिखना चाहें, मतलब इसका एक एग्जाम्पल देना चाहें, एक एल्किल, रुक जाओ एक मिनट, अभी आ रहे हैं वहाँ को भी। देखो उधर ये हो, अब ये हो या CH3 और CHO हो, CH3 CHO हमने एक साथ लिख दिया। अगर किसी को ऐसे समझ में आ रहा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी यही है, और ये होता है एसिटैल्डिहाइड, अब एसिटैल्डिहाइड क्या है, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसे छोड़ो, ये एल्डिहाइड समूह का सबसे पहला सदस्य होता है। दूसरा एसिटैल्डिहाइड, फिर तो प्रोपेनैल्डिहाइड, ब्यूटेनैल्डिहाइड, पेंटेनैल्डिहाइड होता है, ऐसे चलते रहते हैं एल्डिहाइड करके, ये होता है। परिभाषा फिर दोबारा सुनो, जब कार्बोनिल समूह से, ये होता है कार्बोनिल समूह, कोई कहे कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो जब कार्बोनिल समूह से एक एल्किल या एक एरिल समूह जुड़ा होता है तो ये एल्डिहाइड कहलाते हैं। अगर कोई कहे दोनों एल्किल या दोनों एरिल हो, या एक एल्किल एक एरिल हो, हाइड्रोजन ना हो, तो वो कीटोन कहलाते हैं। वो तुम्हारी अगली परिभाषा आने वाली है, कीटोन। तो पहले तो ये उदाहरण उतार लेंगे और उसके बाद हेडिंग डाल देंगे कीटोन।
हाँ जी, उदाहरण में लिख देंगे। हो गया भाई, मिलेंगे परिभाषा कीटोन में। IUPAC के लिए तो मैं एक नियम लिखवा रखे थे, इसमें अल करके जोड़ देते हैं। एक हो जाता है मैथिनल फॉर्मल्डिहाइड, जो मैथिनल हो जाएगा, या एथिनल हो जाएगा। बस उसे फॉर्मल्डिहाइड को मैथिनल कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को मैथिनल। हैंड डालेंगे कीटोन, वो कीटोन में लिखेंगे जब कार्बोनिल समूह से, जब कार्बोनिल समूह से हेडिंग है ये कीटोन में, जब कार्बोनिल समूह से एक मत लिखना, जब कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह से दो एल्किल या दो एरिल, दो एल्किल या दो एरिल या एक एल्किल तथा एक एरिल, या एक एल्किल और एक एरिल समूह जुड़ा होता है, तो यह कार्बनिक यौगिक कीटोन कहलाता है। तो यह कार्बनिक यौगिक कीटोन कहलाता है। तो ये देखो इधर CO है। अब CO ना CO, ये तुम जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। अब देखो इधर दोनों एल्किल एल्किल समूह हो, या दोनों एरिल एरिल समूह हो, या एक एरिल और एक एल्किल समूह हो, तो ये सब जो है वो कीटोन कहलाते हैं। ये भी कीटोन है। अब इसका रियल एग्जाम्पल जब देखेंगे हम, तो ये CH3CO होता है। ये नहीं, इसमें लगाएंगे हम ऐसे, ये है बेंजीन, ये CO और C6H5, ये भी यही है। और एक होता है ये
कि एक बेंजीन हो गया, CO हो गया, CH3 हो गया। इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है एसीटोन। ये भी फेनिल ग्रुप होता है, ये भी फेनिल ग्रुप होता है, डाईफेनिल कीटोन। बेंजीन को फेनिल कहते हैं। अब इसका नामकरण लिखते हैं, एक तरीके से IUPAC नाम ये। अब ये इसका नाम जो है वो तो है मैथिल फेनिल कीटोन, लेकिन इसे एसिटोफिनोन कह देते हैं। एसिटोफिनोन ये इसका साधारण नाम आ जाता है एसिटोफिनोन, वरना मैथिल फेनिल ये कहते हैं कीटोन, ये नाम आ जाता है इसका। अब और अगर इसका IUPAC नाम लिखे तो IUPAC नाम की देखो मैं बताता हूँ वैल्यू क्या होती है। नंबरिंग करेंगे हम इधर से 1 और 2। पहले कार्बन पे फेनिल ग्रुप लग रहा है, फेनिल। आगे जो है ना 2 कार्बन है तो नाम है एथेन, और पहले पर है ओन, कीटोन के लिए ओन आता है, तो 1 फेनिल एथेन 1 ओन, इस तरीके से नाम आ जाता है। याद रखना बेंजीन की औकात सिर्फ इतनी होती है जैसे CH3 या Cl या NO साइड में जुड़ जाते हैं। मैं एक साधारण नाम बता दूं तुम्हें, CH3 CH2 OH जैसे हमारे पास है, साथ में हमने यहाँ एक बेंजीन जोड़ दिया, तो जो वैल्यू है ना, जो हाई पावर जो स्थाई होते हैं, जो जिसकी ज़्यादा पावर रहती है वो इनकी रहती है। नंबरिंग इन पर होती है, इस पर नहीं होती है नंबरिंग। ये तो है समझ में, ऐसे साइड में Cl जुड़ गया, नंबरिंग किधर से करेंगे, इसकी साइड से 1 2, तो दूसरे पर अब इसे बेंजिल या बेंजिन नहीं बोलेंगे, इसे फेनिल बोलते हैं, फेनिल। और ये जो होता है ये AR, इसे एरिल कह देते हैं सामान्य, जैसे हम एल्किल कह देते हैं, इसे एरिल कहते हैं। एरिल, AR को जो कहते हैं, एरिल का मतलब बेंजीन का, ये तो सामान्य है, पूरे परिवार का नाम हो गया, उस परिवार का एक सदस्य ही है। तो 2 फेनिल और दूसरे पर आ गया तुम्हारे लिए ये एथेन और 1 ओल। तो इनसे इतना बड़ा घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर जो इसका नामकरण करने भी आए तो इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होती है जैसे साइड में CL VL लगे होते हैं, और सिर्फ यही नहीं, कहीं भी लगा होगा तो इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी ही होगी। हाँ, इसकी वैल्यू तब है जब ये अकेले में होता, ये ना हो, एलिफेटिक ना हो, ये सीधी सीधी चेंज होती कार्बन की, तो फिर इसी की वैल्यू होती है। फिर बेंजीन अपना नाम खुद बुलवाएगा बेंजीन के साथ, फिर फेनिल नहीं करवाएगा अपना। ठीक है जी। अगर कार्बन अब जैसे तुम्हारे पास ये है, कुछ ऐसा करके आ जाए, ऐसा करके ये पूरा यहाँ CH3 जोड़ दो, यहाँ ये कुछ और जोड़ दो, यहाँ कुछ और जोड़ दो, तो फिर नंबरिंग यहाँ होगी, और फिर एथिल मैथिल वैथिल लास्ट में बेंजीन आना ही है, तो फिर ये नाम होता है इसका। तो अब इससे जो अगला हेडिंग होता है हमारा, इस मतलब इसके नामकरण के बाद, इसके बाद में अगला हेडिंग आता है नामकरण। वो हम करवाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि IUPAC की पूरे टेबल सही से बनवा दिए, उसमें कीटोन भी आ गया है, उसमें एल्डिहाइड भी आ गए थे, उसमें एल्कोहल भी आ गए थे, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आ गए थे, इसमें अम्ल क्लोराइड भी आ गए थे, सारे आ गए, एमिनोमिन वगैरह। तो बार बार IUPAC कराएंगे नहीं, उस दिन एक दिन पूरा हमने इसी पर बर्बाद किया है, IUPAC पर, ताकि अगले चैप्टर में बार बार हमें ये हेडिंग ना लिखना पड़े। जाकर उसे पढ़ो, उसमें बहुत सारे नाम लिखे हैं, कोई नाम ना समझ में आए तब तुम दोबारा पूछ सकते हो। तो इसका नामकरण है। एक तुम्हें मैं मास्टर ट्रिक बताता हूँ, अभी जरा पहले ऐसे उतारो, उसके बाद तुम थोड़ा सा साधारण नाम लिखने की मास्टर ट्रिक होती है। अभी ये होता है ना, जैसे मैं बोल दिए एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, या हम ऐसे क्यों लिख देते हैं फॉर्मल्डिहाइड या एसिटोफिनोन, या ऐसे क्यों बोल देते हैं, तो वो तुम्हें नाम आज पता चलेंगे कैसे नाम क्यों बोले जा रहे हैं। उधर आज इतने काम की बात है कि आज जो एब्सेंट होगा ना, वो सब पूरे साल ये नहीं पता चल पाएगा कि नामकरण हो कैसे रहा है। IUPAC से हट का नाम होता है, जैसे हम किसी का एकदम से नाम बोल देते हैं कोई सा भी, तो वो होता है। और ये नाम जो होता है ना, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं होता है, ये सारी किताबों का निचोड़ मिला के मैंने और ये जूस बना दिया है पूरा। ठीक है जी, अलग अलग फलों का है। अब बातें जो है थोड़ी बंद कर दो और इधर देख लो।
देखो अभी अभी तुमने इसे देखा है, क्या है ये? इसे भी देखा ही है, COOH को भी देखा ही है, COOR को भी देखा ही है। ये सारे क्रियात्मक समूह के नाम लिख रहा हूँ मैं। और जी COO और CO, ये भी होता है, ये नाम एक। ये हमारे कुछ क्रियात्मक समूह हैं। अब इन क्रियात्मक समूह के नाम बार बार हम लिख देते हैं। अगर तुम्हारे पास इस क्रियात्मक समूह से पीछे जुड़ जाए CH3, तो ये CH3 की वजह से ना इसका नाम, इसके नाम का आगे, ये तो एल्डिहाइड है, इसके नाम का आगे ऐसी आ जाएगा, ऐसी, या एसिड बोल देते हैं एक तरीके से, एसिड। और ये होता है एल्डिहाइड, तो इसे बोल देते हैं हम एसिटैल्डिहाइड। अब क्योंकि कीटोन है तो दो जगह से जुड़ेगा, मतलब ये CO वाला ग्रुप है तो एक CH3 इधर से आ गया, एक CH3 इधर से आ गया, इधर H नहीं होगा। अगर H होगा तो वो एल्डिहाइड ही बन जाएगा। हर किसी के दिमाग में आए कि यार यहाँ H लिख दें तो H होगा तो वो फिर एल्डिहाइड ही होगा। तो अगर जो दो CH3 हैं तो है तो ये कीटोन, लेकिन CH3 की वजह से क्या नाम हो जाएगा? एसीटोन। बार बार नाम आएगा एसीटोन। जब एसीटोन की क्रिया इससे कराते हैं तो ये बनता है, या एसिटैल्डिहाइड की क्रिया बार बार में एसिटैल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटैल्डिहाइड, ऐसे नाम आते रहेंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए एसिटैल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, या ये ऐसे नाम बनते कैसे हैं, दिया गया। अब ये होता है अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल जो होता है। अगर हमने इससे पहले CH3 लगा दिया तो नाम तो तुमने बहुत बार सुना है, लेकिन तुम्हें पता नहीं आज चल रहा है कि नाम इसका, हाँ, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है। अब देखो इधर R है, ये R की जगह हमारे पास कुछ CH3 भी हो सकता था या कुछ भी है, लेकिन अगर हमने यहाँ CH3 लगा दिया तो ये होता है एस्टर, 8 लगाते हैं इसके लिए, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? एसी, 8 लग जाएगा, क्या हो जाएगा? एसीटेट। अब डिपेंड करता है यहाँ क्या है। अगर यहाँ सोडियम लगा दिया तो सोडियम एसीटेट, CH3 लगा दिया तो मैथिल एसीटेट, पोटेशियम लगा दिया तो ये पोटेशियम एसीटेट, और अगर जो Ca लगा दिया तो कैल्शियम एसीटेट। जो भी यहाँ लगा देंगे तो फिलहाल तो अभी हम एल्किल एसीटेट लिख रहे हैं। अब ये नाम तुमने देखा होगा कहाँ, ज़्यादातर अभी अभी जैसे कोई अभिक्रिया आ जाती है किसी भी, इसमें एस्टरीकरण आ जाता है या कभी कभी ऐसा आ जाता है तो ये नाम बन जाता है हमारा। इधर आ जाए, ये पूरे का पूरा जो ग्रुप कहलाता है ना, ये होता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है जी। अब एनहाइड्राइड अगर जो ग्रुप है तो इससे पहले हमने CH3 और CH3 लगा दिया, तो अब शब्द जुड़ जाएगा एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड जो है ये तुमने देखा कहाँ है? अभी अभी किया था कोलबा अभिक्रिया से जस्ट नीचे, जब हम एस्पिरिन बना रहे थे तो वहाँ ये एसिड एनहाइड्राइड लिया है। और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं इसकी आती हैं। ये उसमें जब हम इसका उसमें अम्ल वगैरह बनाते हैं, उसमें बनाते हैं ना एसिलीकरण, तुमने नाम सुना होगा एसिलीकरण। तो एक तो था एस्टरीकरण, एक था एसिलीकरण, तो वहाँ भी हमने लिया था, लेकिन पढ़ते तो पता चलता थोड़ा बहुत। अब इन्हीं के दोबारा से देखो, इनमें से कुछ के नाम तो अभी अब आ जाता है। अभी तुमने लिखा था फॉर्मल्डिहाइड, तो अगर तुम्हारे इसमें क्रियात्मक समूह में सिर्फ CH3 या एरिली एल्किल ना, खाली H आ जाए, H आ जाए, तो H की वजह से नाम हो जाता है फॉर्मी, फॉर्म लिख दें, फॉर्म में हो जाता है, फॉर्म में हो जाता है। वो अकॉर्डिंग टू आगे नाम क्या जोड़ने वाले हैं उससे जो डिपेंड करता है। अब फॉर्म लग जाता है, अब फॉर्म है, आगे क्या है? एल्डिहाइड, तो ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। एक और नाम होता है यहाँ COCl, एक होता है CONH2, ये ऑयल क्लोराइड होता है, ठीक है ना जी, ऑयल क्लोराइड, और ये एमाइड होता है। अब अगर जो हम इसके नाम से पहले CH3 लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये ऑयल क्लोराइड होता है ना, तो एसिटिल क्लोराइड, ये हो जाता है CH3 लगा देता है, एमाइड होता है एसिटेमाइड। चाहो तो एसिड ऐसे लिख दो और एमाइड अलग लिख दो, या एसिड एमाइड, एसिड एमाइड नाम बनने पता चला कैसे बनने। अब
अब जैसे हमारे पास अब ये कीटोन तो फॉर्मिक कीटोन होता नहीं है, ये तो एसीटोन ही रहता है, क्योंकि इसमें तो CH3 होने ही जरूरी है। अगर H लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाता है। नीचे आ जाओ, HCOOH, CH3 लग रहा था तो एसिटेट, ये एसिटिक अम्ल था, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक, चींटी के डंक में और मधुमक्खी में इसमें पाया जाता है ये फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल हो गया। इसे देखो इधर, HCOO और यहाँ लिख दो तुम चाहो तो CH3। अब इससे तो इसकी तो बात की बात रही, इसकी बात करते हैं। 8 लगाते हैं तो ये हो जाता है फॉर्मेट, लेकिन नाम किसके लिए लगा देते हैं हम, अगर यहाँ एल्किल है तो एल्किल, मैथिल है तो मैथिल। तो अगर मैथिल है जैसे तो हम लिख देंगे मैथिल फॉर्मेट। यहाँ का जो यहाँ का सोडियम HCOONA हो जाता तो क्या हो जाता, सोडियम फॉर्मेट। अभी इसकी जगह HCOOCA हो जाता, सूत्र सही है। ये प्लस माइनस ये होता है तो ये प्लस होता है, लेकिन ये +2 होता है, तो अब इसके लिए इसे यहाँ होल ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेचारा 1 रह गया। अब ये कहीं देखा कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मेट तो पता चल गया फॉर्मेट के बारे में, लेकिन कैल्शियम फॉर्मेट कहीं देखा है? क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में देखना जाके है। उसमें क्या आता है, शायद उसमें एसीटेट होता है, कैल्शियम एसीटेट या फॉर्मेट। CH3 फॉर्मेट ही आएगा, ठीक ना। तो ये क्या आ जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट या सोडियम फॉर्मेट, ऐसा करके आ जाता है। अब इधर देखो, इधर इसमें तो हम HH लगा नहीं सकते, कभी फॉर्मी एंड एनहाइड्राइड देखो, ऐसा नहीं होता है, इसमें CH3 ही आता है। ये है जैसे क्या आ गया, HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड। अब ये आ गया HCOONA, सॉरी NH2, क्या बन जाएगा, अरे फॉर्मेटामाइड। फॉर्मेट होता है तो फॉर्मेट एमाइड या फॉर्मेट एमाइड, ये आ जाते हैं तुम्हारे पास फॉर्मी, और ये हो जाते हैं ऐसी, यानी CH3 लगा हो तो ऐसी तैसी हो ही जाता है सब ये, और ये फॉर्मी हो जाता है। कैसे भी याद रख लो, ऐसी नाम जितने भी आ रहे हैं वो इसकी वजह से आते हैं, और ये जो नाम आते हैं HH वो फॉर्मी की वजह से आते हैं। अब इतनी इस चैप्टर में हम बार बार एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड या एसीटोन, बार बार ये नाम आते रहेंगे। एसिटिल क्लोराइड भी आ जाएगा। तो बार बार कोई ये ना पूछे कि नाम कैसे बन रहे हैं, क्या होता है, सही से यहाँ सिर्फ नोट करने के लिए नहीं लिखवाई है मैंने, दिमाग में सही से बैठा लेने से। कभी कभी होता है ना अंत परिवर्तन जो आते हैं, अंत परिवर्तन जैसे कभी कभी आते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं ऐसे। इससे ये अब तुम लोगों को देखना, पहले तो जब जिसे नाम ही ना पता, कभी कभी नाम आता है ऐसा ना आके तुमसे कह देंगे कि फॉर्मिक अम्ल को, ऐसे आएगा कि फॉर्मिक अम्ल को एसिटिक अम्ल में बदलिए। अब बेचारा बदलेगा तो तब जब जिसे फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूले ने पता तो अभी आगे वो चलाएगा कैसे। या आ गया एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल में बनाइए, तो एसिड एनहाइड्राइड का अगर जो फॉर्मूला पता है तभी तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अम्ल या एसिटिक कुछ भी बनाएगा। जब उसी का फॉर्मूला नहीं पता है तो आगे को तो अभी उससे जरा सी हिलेगी भी नहीं, कोई से भी है। अभी देखना पूरी की पूरी केमिस्ट्री के जितने तुम नाम सुन रहे हो, जितने भी नाम अब तक तुमने सुने हैं, आगे को जितने तुम सुनने वाले हो, ऐसे ये जितने भी तुमने क्लोराइड ब्लोराइड एल्कोहल या एथिल एल्कोहल मैथिल एल्कोहल या एसिड, ये जितने भी हैं, ये तुम ना यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, ऐसे करके ऐसे मैथेन, और मैथेन से ना ऐसे पूरे की पूरी केमिस्ट्री बोर्ड पर आ जाएगी, एक दूसरे में सब बदल जाते हैं। बस शर्त यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइम पर इस पर यह अभिक्रिया होती तो ये बन जाता, और यह अभिक्रिया होती तो ये बन जाता। और वो पता कहाँ चलते हैं, फिर सिर्फ दो चीज़ों पर चलते हैं। एक तो वो जो नेमिंग अभिक्रियाएं हैं, नेमिंग अभिक्रियाएं लगभग 25, 30, 35 के आसपास तुम्हारी नेमिंग अभिक्रियाएं जो आ रही हैं, अभी भी आ गए इस चैप्टर में बड़ी नेमिंग अभिक्रियाएं हैं।
नेमिंग अभिक्रियाएं, और दूसरी हैं तुम्हारे पास जो कि मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा लास्ट में, लगभग 10 या 12 सूत्र होते हैं मास्टर फॉर्मूले जिनसे तुम आपस में परिवर्तन कर लोगे। तो उस टाइम पर तुम्हें केमिस्ट्री जो है ना वो केमिस्ट्री नहीं लगती, फिर केमिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करते हो, मजाक हो जाती है केमिस्ट्री, है जिससे सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री भारी लगती है ना कि अभिक्रियाएं याद ही नहीं हो रही हैं। कोई कभी अभिक्रियाएं याद करें तो हिंदी सफा हो जाती है, हिंदी याद करें तो अभिक्रिया नहीं बनती। हाँ, उसके बेचारे की दुखती रख पर हाथ रख दिया तो वो किसी एक की समस्या नहीं है, वो सबकी समस्या है। अब बहुत सारे क्या करते हैं रात भर केमिस्ट्री, अभी मैं कल को केमिस्ट्री का चैप्टर का टेस्ट बोल दूं, और टेस्ट बोला भी नहीं है, टेस्ट बोलते हैं यार किसी दिन, टेस्ट बोल दूं तो क्या करेंगे, रात भर पूरा चैप्टर रट के फेंक देंगे और सुबह को पूरा चैप्टर तैयार करके ले आएंगे, हो सकता है पूरे नंबर आ भी जाएं, समझ गए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि वो जो अभिक्रिया है ना तुम्हारी, तुमने सिर्फ रात पढ़ी, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 8 दिन टिकेंगी, उसके बाद फिर तुम्हें ना पता चलेगा कि यार उसके साथ अभिक्रिया करा के क्या बनता है, फिर रह गए। तो रहने का मतलब क्या होता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि तुम उसे समझ के नहीं पढ़ पा रहे कि यार उसकी अभिक्रिया उससे कराने पर क्या बनता है, या उसका सूत्र क्या होता है और उसमें उत्पाद क्या बना होता है। 2 चीजें याद रखनी होती है विशेष, देखो इधर विशेष 2 चीजें याद रखनी होती हैं कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। बाकी हल तो हम अपना आप निकाल ही लेते हैं बीच में से कर के वो, लेकिन हल वही करता है जिसे आप पता हो। ये जो केमिस्ट्री है ना, ये मैथ की तरह सॉल्व हो जाती है अभिक्रियाएं, जो कि सारी दुनिया रटवाती है ना, यहाँ हम मैथ की तरह क्वेश्चन आंसर हल कराते हैं कि इससे ये अभिक्रिया हल करना होता है। अब हल करने का मतलब क्या हो गया, फिर मैं करवा दूंगा यहाँ से। देखिए उधर कब पता चला कि ऑक्सफोर्ड वाले नियम छोड़कर तुम पे रिसर्च करने लगे। हाँ जी, अभी बता रहा हूँ यार। अरे सुनो सर, हेडिंग डाल दिया, एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, क्रिया विधि नहीं, बनाने की विधियाँ। अब सुन लो इधर, अरे सुन लो एक मिनट, अगर ना हेडिंग डाल दिया है एल्डिहाइड, सुन लो एक मिनट, अगर एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ डाल दिया ठीक है, उसके बाद और करके लिखो या करके लिख दो कि कीटोन बनाने की विधियाँ, दोनों एक साथ ही करेंगे। और किसी ने हेडिंग नहीं डाला है तो दोनों एक साथ लिख दो, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां। और अगर जो किसी ने डाला है कि एल्डिहाइड बनाने की विधियां तो और क्या लिख दो, और कीटोन बनाने की विधियां, दोनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देख लो इसमें, हाँ जी HCOO Na, सोडियम फॉर्मेट हो तो क्या, HCOO तो वो तो मैं यहाँ बोल रहा था, यहाँ अगर जो यहाँ सोडियम आ जाता तो सोडियम आ जाता कैसे, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ। अरे सुनो सर, जब यहाँ बैलेंस ही पूरी होगी तो अब नहीं आएगा, या तो H को हटाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम H के साथ ही कैल्शियम या सोडियम लिख दोगे। हाँ C+O यार एसिटिक अम्ल है, इन दोनों को मिला के दिया था, अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा। दो अलग अलग नाम होंगे, ये दो अलग, ये अलग नाम है, ये अलग नाम है। अच्छा वो जो लिखा था वो था अंत परिवर्तन, जो कि आगे आता, मैं बता रहा था कि अगर इसका नाम तुम्हें नहीं पता होगा तो उसका फॉर्मूला कैसे लिख दोगे, ऐसे फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल या एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि जब करोगे ना ज्वाइंट में नाम कैसे हो जाएंगे। वो तो तीर लगाया था बीच में, तुमने ध्यान से देखा नहीं, तीर था बीच में कि इससे और ये बनाने की विधि, तीर था वो, तुम्हें वहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो अब यार ओए, सुन लो यार एक मिनट जरा,
अब क्या नाम होगा इसका? ऑयल क्लोराइड तो है, लेकिन नाम क्या बनेगा? बेंजेनोइल क्लोराइड। अब बेंजेनोइल जरूरी नहीं है, हम कहेंगे जब किसी अम्ल क्लोराइड का मतलब होता है ये, वो आर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों पर काम करती है, को हाइड्रोजन के साथ गर्म जाइलिन तथा पीटी की उपस्थिति में, ठीक है जी, की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, तो यहां से देखो इधर एक HCl के साथ चला जाता है और क्या बन जाता है? ये बन जाता है CHO, और इसे कहते हैं हम बेंजेल्डिहाइड, और अभिक्रिया का नाम होता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड आदमी का नाम है, ठीक है जी। रोजेनमुंड अपचयन पहले ही है इसकी बनाने की विधि। दरअसल हम ऑक्सीजन विधि से या कॉपर के साथ उपस्थिति से करवा सकते थे, डायरेक्ट मैंने नेमिंग अभिक्रिया से शुरुआत की है, लिखेंगे इसमें जरा। और ऐसा नहीं है, अरे सुनो इधर, ऐसा नहीं है, तुम यहाँ ये भी लिख सकते हो, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, RCHO और HCl, ये क्या बनते हैं? सॉरी, एल्डिहाइड। तो लिखेंगे जब किसी हेड डालो रोजेनमुंड अपचयन, हेड डालेंगे रोजेनमुंड अपचयन और उसमें हिंदी लिखेंगे, ठीक है जी। इसमें लिखेंगे जब किसी, हाँ नंबर फर्स्ट बनाने की विधि में नंबर 1, अभी 5-6 विधि चलेंगे तुम्हारी। जब किसी एल्किल या एरिल, जब किसी एल्किल या एरिल अम्ल क्लोराइड को, एल्किल या एरिल अम्ल क्लोराइड को गर्म जाइलिन में, हाँ जी, जाइलिन में पीडी की उपस्थिति में, गर्म जाइलिन में पीडी की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, पीडी की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो एल्डिहाइड बनते हैं, तो एल्डिहाइड बनते हैं। यह विक्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करती है, प्रवाहित की जाती है, तो एल्डिहाइड बनते हैं। यह विक्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। रोजेनमुंड अपचयन, बस अभी क्या डाल लेंगे।